इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबट्रैक्शन यूजिंग एडिशन, जिसमें कि यूज़ होगा टूस कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यदि आपके पास एक इक्वेशन हो a माइनस बी, तो उसको कंप्यूट कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ होंगे, एक a के लिए और b के लिए। तो आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। यानी कि फर्स्ट वैल्यू का कोई भी कॉम्प्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि दो वैल्यू है तो सेकेंड वैल्यू जो b है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिसे हम कहेंगे b2। कंप्यूट में हम क्या कंप्यूट करेंगे, r इक्वल a प्लस b2। यदि कैरी ऑब्टेंड होता है एडिशन के बाद जो कैरी मिलता है, यदि वो होता है 1, तो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, कैरी को इग्नोर कर देना है, और जो रिज़ल्ट होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। एल्स यानी कि आफ्टर एडिशन यदि कैरी 1 नहीं है तो रिज़ल्ट क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, और जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 6 और 2, और हमें करना है 6 माइनस 2। तो हमें क्या करना होगा, टूस कॉम्प्लीमेंट यानी जो वैल्यू 2 है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 1101 प्लस 1 प्लस 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1110। 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0110, और 2 के लिए क्या रहेगा, 1110। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 10100। अब हमें क्या करना है, इसमें कैरी को इग्नोर करना है। तो 0100 किसके इक्विवेलेंट होगा, +4 के। अब हमें यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ एज्यूम किए हैं हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन को, और यदि कैरी प्रेजेंस है तो इससे ये इंडिकेट होता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है। हमें नहीं देखना पड़ता है एड अराउंड कैरी को वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह। सेकेंड एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3 और 5, और हमें करना है 3 माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, 1010 प्लस 1 इक्वल 1011। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 000011, और यहाँ पर हमें 5 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, 1011। दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1110। और ये यहाँ पर कोई कैरी नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव नंबर है। यहाँ पर जो 1110 है किसके इक्विवेलेंट है, -2 के। यहाँ पर क्या एज्यूम किया गया है कि 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कैरी नहीं है, तो रिज़ल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। 1110 क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0010 है, जो उसकी रिप्रेजेंट करता है -2 को। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो भी अभी तक रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया गया था वो अप्लाई हो रहा था सिर्फ इंटीजर्स पे, लेकिन इससे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन नंबर्स को जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट्स है। हम तो इसलिए हम ये एज्यूम करेंगे कि डेसिमल पॉइंट होगा बिफोर ए टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर। इस केस में प्योर फंक्शन बिना इंटीजर पार्ट्स के रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हम ये भी एज्यूम करेंगे कि डेसिमल पॉइंट इसके बीच में कहीं पर हो सकता है, तो इससे क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, और बहुत लार्ज और बहुत छोटे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पर कंटिन्यूस चल रहा है। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर f को रिप्रेजेंट करेंगे बाई ए डबलेट m, e, जहाँ पर f इक्वल m इंटू बी की पावर e। b क्या है, एक्सपोनेंट बेस है जो कि यूजुअली 2 होता है। m क्या है, मैंटिसा है, और e एक्सपोनेंट है। m यूजुअली रिप्रेजेंट होता है टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, जिसमें एक इम्प्लाइड डेसिमल पॉइंट उसके आगे लगा होता है। एग्जाम्पल के लिए डेसिमल में 0.235 इंटू 10 की पावर 6, बाइनरी में 0.101011 इंटू 2 की पावर 0110। एग्जाम्पल, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। m और e, m के लिए कितना है 24, और e के लिए 8। m रिप्रेजेंट कर रहा है एक टूस कॉम्प्लीमेंट फ्रैक्शन, जहाँ पर 1 m से बड़ा हो सकता है
और m की वैल्यू -1 से बड़ी हो सकती है। e रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंट 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, जहाँ पर 127 e से बड़ा हो सकता है और e की वैल्यू -128 से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिपेंड करते हैं ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन m। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं 24 बिट मेंटिसा के लिए। रेंज ऑफ नंबर डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन e। 10 की पावर 38 टू 10 की पावर -38 होते हैं 8 बिट एक्सपोनेंट के लिए। एक वार्निंग, चेतावनी, रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो दिया गया है वो जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन दिया गया है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सी में फ्लोट के लिए 32 बिट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है और डबल के लिए 64 बिट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस को डील करना होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा से, जो कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स होते हैं। वहाँ एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म की होना चाहिए टू रिप्रेजेंट अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड अदर कैरेक्टर्स इन मेमोरी। 3 स्टैंडर्ड्स यूज़ में आते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एबीसीडिक, जो कि यूज हुआ है ओल्डर IBM मशीन्स में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII, मोस्ट वाइडली यूज्ड टुडे। यूनिकोड, जिसका यूज़ किया गया है टू रिप्रेजेंट ऑल इंटरनेशनल कैरेक्टर्स यूज्ड बाय जावा। ASCII कोड, प्रत्येक इंडिविजुअल कैरेक्टर न्यूमेरिकली इनकोडेड होता है एक यूनिक 7 बिट बाइनरी कोड में। टोटल ऑफ 2 की पावर 7 या 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक कैरेक्टर नॉर्मली इनकोडेड होता है एक बाइट में 8 बिट्स विद द MSB नॉट यूज्ड, जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज नहीं होगा। बाइनरी इनकोडिंग ऑफ द कैरेक्टर फॉलो करता है एक रेगुलर ऑर्डरिंग जिसमें डिजिट्स ऑर्डर होते हैं कंसिक्वेंटली इन द प्रॉपर न्यूमेरिकल सीक्वेंस। लेटर्स अपर केस और लोअर केस अरेंज होते हैं कॉन्सिक्वेंटली उनके प्रॉपर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। सम कॉमन ASCII कोड्स, ए के लिए 41 हेक्साडेसिमल में, 65 डेसिमल में। बी के लिए 42 H, 66 D। यहाँ पर H मतलब हेक्साडेसिमल, D मतलब डेसिमल। जेड के लिए 5A इन हेक्साडेसिमल, 90 इन डेसिमल। स्मॉल a के लिए 61 इन हेक्साडेसिमल, 97 इन डेसिमल। बी के लिए 62 हेक्साडेसिमल में, 92 डेसिमल में। स्मॉल जेड के लिए 7A हेक्साडेसिमल में और 122 डेसिमल में। ज़ीरो के लिए 30 हेक्साडेसिमल में, 48 डेसिमल में। 1 के लिए 31 हेक्साडेसिमल में, 49 डेसिमल में। 9 के लिए 39 हेक्साडेसिमल में और 57 डेसिमल में। सर्कुलर ब्रैकेट के लिए 28 हेक्साडेसिमल में, 40 डेसिमल में। प्लस सिंबल के लिए 2B हेक्साडेसिमल में और 43 डेसिमल में। क्वेश्चन मार्क सिंबल के लिए 3F हेक्साडेसिमल में और 63 डेसिमल में। एन के लिए \n के लिए 0A हेक्साडेसिमल में और 10 डेसिमल में। \0 के लिए 00 हेक्साडेसिमल में और 00 डेसिमल में। कैरेक्टर स्ट्रिंग, 2 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को मेमोरी में। फर्स्ट लोकेशन कंटेन करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, जिसमें फॉलोड होते हैं बाय द एक्चुअल कैरेक्टर्स। 5 हेलो, द कैरेक्टर फॉलो करते हैं एक दूसरे को और टर्मिनेटेड होते हैं बाय अ स्पेशल डिलिमिटर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ड के बाद एक डिलिमिटर का इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इन सी में सेकेंड अप्रोच यूज़ होता है। द \0 कैरेक्टर यूज़ होता है एज द स्ट्रिंग डिलिमिटर। एग्जाम्पल हेलो के बाद \0 का यूज़ हुआ है जिसे कहा गया है स्ट्रिंग डिलिमिटर। एक नल स्ट्रिंग ऑक्यूपाइज करता है 1 बाइट्स इन मेमोरी। ओनली द \0 कैरेक्टर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।